नमस्ते दोस्तों। आज से लगभग 400 साल पहले की बात है, जब लगभग पूरे भारत में मुगलों का आधिपत्य था। जनता मुगलों के अत्याचार से त्रस्त थी। उस समय लगभग सभी बड़े राज्य मुसलमानों के अधीन थे। उसी समय आज के महाराष्ट्र नामक राज्य के पुणे के पास स्थित शिवनेरी नामक दुर्ग में 19 फरवरी 1630 ईस्वी को एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नामकरण कुलदेवी शिवई के नाम पर शिवाजी रखा गया। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले, जो एक डेक्कन सल्तनत में मराठा जनरल थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। उनके जीवन पर उनकी माता जीजाबाई तथा दादाजी कोंडदेव का गहरा प्रभाव पड़ा। जहां माता जीजाबाई महाभारत रामायण के अध्ययन के साथ संस्कारवान साहसी बनाई, वहीं दादोजी कोंडदेव ने विभिन्न प्रकार के शस्त्र तथा युद्ध के दांव पेच के साथ एक कुशल प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ बनने में मदद की। दादोजी कोंडदेव चाहते थे कि शिवाजी बीजापुर सल्तनत में एक उच्च अधिकारी बने, पर शिवाजी स्वाभिमान से ओतप्रोत थे। उन्हें दूसरों की अधीनता अच्छी नहीं लगती थी। वे बचपन से ही बहुत साहसी थे। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में सन 1645 में बीजापुर के 2 किले तोरन और चाकन किले को अपने अधिकार में कर लिए, जिससे गुस्सा होकर मोहम्मद आदिल शाह ने उनके पिता को बंदी बना लिया, लेकिन समझौता के बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर 1657 में आदिल शाह ने शिवाजी से परेशान होकर अफजल खां को शिवाजी को अरेस्ट करने के लिए भेजा, परंतु जब वह शिवाजी को अरेस्ट नहीं कर पाया तो वह शिवाजी को बिना हथियार के लिए मिलने का न्योता दिया। उसका मंशा शिवाजी को मारना था, परंतु शिवाजी ने बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए अफजल खान को ही एक प्रकार का नाखूनों में लगाने वाला हथियार, जिसे बागनख कहा जाता है, से उसे मार डाला। दोस्तों, शिवाजी हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, परंतु वो कभी भी मुस्लिमों के विरोधी नहीं थे, बल्कि कई मुस्लिम उनके सेना में उच्च पद पर आसीन थे। लगभग वो 35 किले जीत चुके थे, परंतु 11 जून सन 1665 ईस्वी में उन्हें मुगलों के साथ पुरंदर संधि करनी पड़ी, जिसमें कुल 23 किले तथा साथ ही उन्हें 4 लाख सोने के सिक्के हर्जाने के तौर पर मुगलों को देने पड़े। उनके पास सिर्फ कुल 12 किले ही बचे थे, लेकिन वो घबराए नहीं, बल्कि कुछ ही सालों में उन्होंने पूरे 360 किले उनसे जीत लिए। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा मराठा साम्राज्य को बहुत ही विस्तार किया। साथ ही उन्होंने जल में भी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की, जो समुद्र में भी कुशलता से युद्ध कर सकता था। यह अपने आप में एक प्रकार से भारत में पहली बार समुद्र में इतनी विशाल सेना थी, इसीलिए शिवाजी को द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नाज रखने के लिए 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में संस्कृत मंत्रोच्चार के साथ गगा भट्ट के द्वारा उनका राजाभिषेक किया गया। साथ ही उन्होंने हिंदव धर्मोद्धारक, जिसका मतलब हिंदुओं का रक्षक, तथा छत्रपति की उपाधि ली, जिसका अर्थ होता है चारों दिशाओं का शासक, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। मार्च 1680 में तेज बुखार के कारण 52 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया। जब भी वीर योद्धाओं की बात होगी तो उसमें सनातनी हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा।